स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2019 का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हट गया है। ठीक है, आयाम मॉडुले तरंग प्रत्येक पार्श्व बैंड ये हट गया। ठीक है, ये नहीं अब सिलेबस में है। ये है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो, ठीक है, तब आपको बताना है कि इनमें संबंध क्या होगा। देखो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ टिक नहीं लगाएंगे बल्कि डिस्कस करेंगे पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास क्वेश्चन है कि जो है इन्होंने बोल दिया ध्रुवण कोण। ठीक है, ध्रुवण कोण कितना दे दिया है, ध्रुवण कोण दे दिया है अल्फा। ठीक है, और हमको क्रांतिक कोण कितना दे दिया, क्रांतिक कोण दे दिया है बीटा। तो एक बात ध्यान रखो कि ध्रुवण कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं IP से और क्रांतिक कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं C से। और IP का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है N = tan IP, tan IP। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N = 1/sin C। अब देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का एक यही सिस्टम है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करते हैं कि अब हम इसको क्या करें। देखो, सबसे पहले जो कि इसका LHS इसका LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। ठीक है, जब LHS बराबर होता है तो RHS बराबर हो जाता है, मतलब tan IP बराबर 1/sin C। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ फंडामेंटल चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/tan IP, इसको पलट देंगे। ठीक है, जब इसके बटे में एक छुपा है, एक को ऊपर कर देंगे, tan को नीचे कर देंगे। जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी sin C ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा और नीचे 1 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल कर आएगा 1/tan को कहते हैं cot IP = sin C। IP की जगह पे हम लोग फिट कर सकते हैं, दिया था हमको IP की जगह पे अल्फ़ा। ठीक है, IP की जगह पे अल्फ़ा और C की जगह पे बीटा, cot अल्फ़ा = sin बीटा। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। ओके, cot अल्फ़ा = sin बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध R हो, ठीक है, हमें बताना है, और जो है धारामापी का भी R हो और प्रत्येक का भी R हो। तो देखो, जैसे कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, ये हो गई गैल्वेनोमीटर, ये हो गई एक भुजा, ये हो गई एक भुजा। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और ऐसे एक भुजा और ये ऐसे एक भुजा। ओके, और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ से इसको भी जोड़ देंगे। अब जैसे कि आप जानते हो ये वाला एक प्रतिरोध का काम करता है, ये वाला एक प्रतिरोध का काम करता है, ये वाला एक प्रतिरोध का काम करता है, ये वाला एक प्रतिरोध का काम करता है। ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे, ये कहलाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसका भी R ओम है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है, प्लस ये माइनस। ठीक है, चाहो तो कुंजी वगैरह भी लगा सकते हो। अब क्या करना है कि सब R के हैं, तो देखो पहले बात समझो, पहले हम इसकी बात कर लें, PQRS। तो पहले बात कर लेते हैं, इसको AB बोल सकते हो आप, ठीक है, C इसको बोल सकते हो। तो पहले बात करें PQ भुजा की, तो PQ भुजा में देखो ये दोनों जो है आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जैसे R1 बराबर निकालना चाहें तो R + R = 2R, क्योंकि
श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इसे श्रेणी क्रम वाला लगाया पहले, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो ये आ जाएगा 2R। अब R2 निकाल लें, तो उसी तरह ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, इनसे R2 आ जाएगा, तो ये भी 2R आ गया, ठीक है। अब जब ये दोनों होंगे, कौन? R1 और R2, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1/R बराबर, चाहो तो इसे R डैश कह दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से अगर R1 की वैल्यू रखें तो 2R है और R2 की वैल्यू भी 2R है। यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो 2R एलसीएम मिल जाएगा। ऊपर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? R ओम। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ठीक है, R ओम आएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर घ क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण I बराबर 2 sin ωt एम्पियर तथा V इज इक्वल टू 5 cos ωt वोल्ट है। परिपथ में शक्ति क्षय होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो करंट से क्वेश्चन ज़्यादा इसमें दिखा रहा है, करंट से क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब लगभग, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छी रखनी है करंट की। इन्होंने बोला है कि आपके पास I बराबर दिया है, I बराबर 2 sin ωt, V बराबर आपको दे रखा है 5 cos ωt, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो V बराबर होता है V0 sin ωt। इसमें cos दिख रहा है तो cos को sin में चेंज करेंगे। I बराबर होता है I0 या I0 sin ωt। इसमें कुछ खास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधे सीधे I0 निकल आएगा 2, ठीक है। I0 की वैल्यू निकल आई 2। इसमें V0 की वैल्यू नहीं निकलेगी जब तक कि यहाँ साइन है, तो यहाँ भी साइन ना आ जाए, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। V इक्वल टू 5 साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस ωt। अब यहाँ से 5 cos 5 साइन, इसे ले सकते हैं आप 90, तो ठीक है, हो तो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, साइन में चेंज हो चुका है, ज़्यादा डिस्कसिंग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और sin ωt प्लस फाई, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से अगर ωt की ωt है और फाई की जगह पे 90 डिग्री है, तो फाई बराबर 90 डिग्री मिल गया हमको, फाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और V0 बराबर 5 मिल गया यहाँ से तुलना कराने पर, ठीक है, इतनी चीज़ मिल गई। अब हमें P बराबर निकालना है। P बराबर होता है IRMS इंटू VRMS cos फाई। तो देखो IRMS VRMS निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्यों? IRMS VRMS cos फाई, फाई की वैल्यू रख दो 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और ये सब इसके गुणे में है, तो यानी सब कुछ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। P बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ cos 90 का मान 0 रखेंगे तो 0 का गुणा इन सबसे जब होगा तो सब कुछ 0 ही बन जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया गया, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0, यही आपका सही है, ठीक। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा, ठीक है। क्या कहता है 5 क्वेश्चन की? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति इतनी, निरोधी विभव की इतनी, खींची गए ग्राफ। निरोधी विभव क्या होता है? देखो जो हम किसी भी धातु मतलब कि प्रकाश में जब किसी धातु पर प्रकाश को डालते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के लिए, तो ऐसा विभव जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोक दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। खैर, निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए आपको आइंस्टीन इक्वेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें तो
पेज सादा निकालना पड़ेगा। याद है सादा पेज, ठीक है। देखो आइंस्टीन इक्वेशन जैसे कि E इज इक्वल टू W प्लस ई के, ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो इसको मान सकते हैं एच न्यू, इसको मान सकते हैं एच न्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इसे बोल सकते हैं ई के बराबर ई न्यू नॉट, ठीक है, ई न्यू नॉट होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आप निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू को रोक लो, इसको इधर भेज दो। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी, ठीक है, ई वी नॉट, ये ई वी है। अब इसको अगर निकालना चाहो निरोधी विभव को, तो आप इसको रोक सकते हो, इसे बटे में भेज सकते हो, ठीक है। एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, निरोधी विभव है ये, यही निरोधी विभव है। न्यू यहाँ पर आवृत्तियाँ हैं, ये देहली आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर आप सुने होंगे तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस c, ठीक है। तो उससे ये निकल कर आएगा कि यहाँ पर जो m का काम कर रहा है वो ये वाला कर रहा है, ठीक है। आप इसको सही से लिखो तो समझ में आएगा। देखो वी नॉट बराबर एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो यहाँ पर x है तो उस तरह यहाँ पर न्यू हो गया, यहाँ y है तो यहाँ पर वी नॉट हो गया, यहाँ पर c है तो ये पूरा पद हो गया, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर क्या निकल के आएगा, h अपॉन ई। यही जो होता है m, इसी को ढाल कहा जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति का है, इसे ढाल कहते हैं। आगे बात समझे। तो ढाल क्या आ गई हमारी, h अपॉन ई, और हमसे ढाल ही पूछ रहा था, ठीक है। खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है, तो ग्राफ की ढलान ये होगी, ठीक है, h अपॉन ई। ओके, बाकी इसका ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये होगा माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक, कर सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ठीक है।